दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए। दोस्तों आज की ये वीडियो लड़का हो या लड़की हर कोई जरूर देखे, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत के अंदर नकली सिक्के और नोटों का व्यापार दुगनी तेजी से फैल रहा है। इसीलिए आज हम कुछ ऐसी फर्जी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश करेंगे जहां पर नकली नोटों की छपाई धड़ल्ले से हो रही है। और साथ ही दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से ये भी जान जाएंगे कि नकली नोट और असली नोट कौन सा है, सिर्फ नोट को हाथ में पकड़ते ही। दोस्तों हमने ये वीडियो पूरी जान पर खेल कर बनाई है, इसीलिए सभी दोस्त इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। ये ही हमारी इस कड़ी मेहनत का फल होगा। तो चलिए जानते हैं और आपको दिखाते हैं धड़ल्ले से फैक्ट्री के अंदर छप रहे नकली नोट और नकली 1, 2, 5 और 10 रुपए की कॉइन। इंडियन रुपीज कॉइन्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है जो इंडियन रुपीज कॉइन्स आप यूज करते हो, चाहे वो 5 का हो या 10 का हो या फिर 1 या 2 रुपए का, आखिर वे सब बनते कैसे हैं? इन रुपीज कॉइन्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें आखिर ये रुपीज कॉइन्स बनते किस चीज के हैं। दोस्तों 1, 2 और 5 के नए कॉइन फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं, जबकि पुराने 1, 2 और 5 के कॉइन्स कीप्रो निकिल से बनाए जाते थे। लेकिन दोस्तों इन सब से अलग 10 का कॉइन 2 अलग अलग मेटल को यूज करके बनाया जाता है। 10 के कॉइन का अंदर का हिस्सा बाई मेटालिक कॉपर निकिल से बनता है और 10 के कॉइन का बाहरी किनारा एल्यूमिनियम ब्रोंज से बनता है। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कौन सा कॉइन कौन से मेटल से बनता है। अब बात करते हैं इन सब कॉइन्स को भारत सरकार फैक्ट्री में कैसे तैयार कराती है। इन्हें बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले उस पुराने मेटल को इस्तेमाल किया जाता है जिस मेटल से कॉइन तैयार करना होता है। इस पुराने मेटल को एक गर्म भट्टी में डालकर 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। मेटल के पिघलने के बाद अगली मशीन की मदद से पिघले हुए मेटल की एक स्टील शीट बनकर तैयार हो जाती है। अब इस तैयार शीट को अगली मशीन पर ले जाकर इसे कॉइन रिंग के साइज में काट लिया जाता है। ये मशीन देखते ही देखते हजारों प्लेन कॉइन्स तैयार करती चली जाती है। आखिर वो कॉइन्स 1, 2 या 5 जितने भी रुपए का कॉइन्स बनाना होता है उन पर उतने ही रुपए की कॉइन मोहर हाइड्रोलिक मशीन में लगाकर इन प्लेन कॉइन्स पर छाप दी जाती है। ऐसे 1, 2 और 5 के कॉइन्स तैयार किए जाते हैं। इसके विपरीत 10 रुपए की कॉइन्स बनाने के लिए सबसे पहले कॉपर और निकल की शीट को कॉइन्स के रूप में काटा जाता है। इसके बाद एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज शीट को हाइड्रोलिक मशीन में लगाकर 10 के कॉइन का बाहरी किनारा कट किया जाता है। इसके बाद 10 के कॉइन के अंदर के हिस्से को और बाहरी किनारे को एक प्रेस मशीन में डालकर प्रेस करके एक साथ जोड़ दिया जाता है और सबसे लास्ट में इन पर भी 10 रुपए की कॉइन की मोहर छापकर 10 का कॉइन तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों भारत में काफी जगह धड़ल्ले से नकली रुपए के सिक्के बनाए जा रहे हैं, जिसमें काफी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। नकली रुपए के सिक्के बनाने के लिए ये लोग 2-3 तरह की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग नकली रुपए के सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील की शीट बाजार से खरीद लाते हैं और उसके बाद ये लोग उस शीट को कॉइन्स के गोल गोल शेप में काट लेते हैं। इसके बाद ये लोग इन प्लेन कॉइन्स को अपनी हाइड्रोलिक मशीन में रखकर नकली रुपए के सिक्के की मोहर को उस प्लेन सिक्के पर छाप देते हैं। ऐसे ये लोग भारत में नकली सिक्के धड़ल्ले से तैयार कर रहे हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इन नकली सिक्कों की पहचान कैसे करें। दोस्तों 10 के नकली सिक्कों में 10 का अंक बीच के ठीक गोल हिस्से में लिखा होता है, जबकि असली सिक्के में 10 का अंक नीचे लिखा होता है और बीच में हिंदी में रे लिखा होता है। नकली 10 के सिक्के में 15 से 20 ऊपर की तरफ लाइनें होती हैं, जबकि असली 10 के सिक्के में सिर्फ 10 ही लाइन होती हैं। नकली सिक्के में एक साथ भारत और इंडिया लिखा होता है, जबकि असली सिक्के में भारत और इंडिया अलग अलग लिखा होता है। तो दोस्तों ऐसे आप 10 के नकली सिक्के की पहचान कर सकते हैं। नोट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है ये जो 500 और 2000 के नोट आप इस्तेमाल करते हैं, ये नोट आखिर कैसे छपते हैं, इन्हें बनाने का क्या तरीका है, तो आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। दोस्तों 2000 या 500 का नोट बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी नोट का कागज बनाने के लिए खेत से कॉटन कटवाकर कॉटन को मंगवाती है। अब इस कॉटन को मंगवाने के बाद कंपनी के द्वारा इस कॉटन को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर ये मशीन इस कॉटन का भूसा बनाती हुई इसे पानी से भरे टैंकर में पहुंचा देती है, जहां पर ये कॉटन पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है। इसके बाद इस घुली हुई कॉटन को एक रोलर मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर ये रोलर मशीन इस घुले हुए कॉटन को पतला पतला दबाकर कागज की शीट में बाहर निकालती है। इस पेपर को मशीन की मदद से काफी बार रोल किया जाता है, जिससे पेपर के अंदर से सारा पानी निकल जाए और ये अच्छे से सूख जाए। इसके बाद कॉटन के कागज की शीट कुछ ही देर में सूख कर पूरी तरह तैयार हो जाती है। इस कागज के तैयार होने के बाद इस कागज में सबसे पहले वाटर मार्क डाला जाता है। जैसे कि आपको पता है भारत के सभी नोटों के पीछे गांधी जी दिखाई देते हैं, इसीलिए भारत के सभी नोटों में पीछे गांधी जी का वाटर मार्क डाला जाता है। वो वाटर मार्क इस प्रोसेस के थ्रू कागज में डाला जा रहा है और वाटर मार्क डालने के बाद ये पूरे कागज को रोल करके एक जगह लपेट लेते हैं। अब इसके बाद कुछ वर्कर शुरू में कागज की क्वालिटी और वाटर मार्क को चेक करते हैं कि सब ओके है या नहीं। इसके बाद इस वाटर मार्क के कागज के रोलर को 3 हिस्सों में काट लिया जाता है, ताकि आगे काम आसानी से हो सके। इसके बाद इस पेपर पे होलोग्राम लगाया जाता है। होलोग्राम उस सिल्वर तार को बोलते हैं जो कि नोट पर दिखाई देता है। ये तार भी इस मशीन की मदद से कागज शीट पर शुरू में ही चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर पर होलोग्राम तार और वाटर मार्क दोनों की क्वालिटी को चेक किया जाता है कि सही से लगा है या नहीं। उसके बाद इस कागज की शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इनका एक गड्ढा बना लिया जाता है। अब ये कागज के सारे गड्ढे बाहर निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद एक वर्कर कागज की एक एक शीट को उठाकर मशीन में डालता चला जाता है। ये मशीन कागज के इन टुकड़ों की एक सीधी लेयर बनाकर कन्वेयर बेल्ट के जरिए प्रिंटिंग मशीन पर ले जाती है, जहां पर ये मशीन इन कागज पर वो नोट प्रिंट कर देती है जो नोट कंपनी को छापना होता है। यहाँ पर 50 यूरो का नोट कंपनी छाप रही है, जो कि प्रिंट होकर बाहर आ रहे हैं। इन्हें प्रिंट करने के बाद फिर इनकी क्वालिटी चेक की जाती है कि प्रिंटिंग में कोई कमी तो नहीं हुई। के बाद नोट की शीट्स पर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। ये सिल्क प्रिंटिंग नोट के नंबरों पर की जाती है। जैसे 2000 के नोट पर आपने देखा होगा 2000 ग्रीन रंग में लिखा होता है और साइड से देखने पर ये रंग नीला दिखता है। ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग यहीं पर की जाती है। के बाद सबसे आखिर में नोट पर इंटेग्लियो प्रिंटिंग की जाती है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंट किए जाते हैं, ताकि जब आप नोट पर हाथ फेर के देखो तो आपको लगे इस पर ये टेक्सचर बना हुआ है। और ये टेक्सचर प्रिंट होने के बाद सबसे आखिर में नोट्स की सारी प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद अगली मशीन इनको नोट्स के साइज में काटती चली जाती है। और फिर इन सभी नोट्स को रेडी करने के बाद मशीन इन सभी नोट्स को गिन गिन कर बाहर निकालती चली जाती है, जिसके बाद फिर इन्हें एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों सेम इसी प्रोसेस से भारत के 50, 100, 500 और 2000 के नोट छापे जाते हैं। फेक नोट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है नकली या जाली नोट कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों भारत में काफी लोग नकली और जाली नोट छापते हैं, जो कि कानूनन अपराध है। जाली नोट छापने वाले देर सवेर कानून के हाथ लग ही जाते हैं, इसीलिए आप ऐसा करने की सोचे भी मत। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये लोग जाली नोट बनाने के लिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप
मात्रा में 100, 200, 500 और 2000 के नोट छापते चले जाते हैं। दोस्तों, आप ऐसा करने की बिल्कुल मत सोचें। ऐसा करने से आपकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। दोस्तों, ये जो लोग भारत में नकली नोट छापते हैं, इनके बारे में आपका क्या सोचना है? दोस्तों, अब बात करते हैं कि असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें। दोस्तों, हम आपको नोट की असली पहचान की खास जानकारी बताएंगे। जो तरीका नोट के असली पहचान का हम आपको बताएंगे, ये तरीका 100, 200, 500 और 2000 सभी नोटों पर काम करेगा। इसी तरीके से आप सभी नोटों की पहचान कर पाएंगे। पहला तरीका तो ये है कि आपके हाथ में कोई सा भी नोट हो, जब आप उसे तिरछा करके देखेंगे तो आपको ये लाइन हरी से नीली दिखाई देगी और नकली नोट की लाइन हरी की हरी ही रहेगी। और दूसरा तरीका ये है कि जब आप नोट को उठाकर ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पर आपको गांधी जी का वाटर मार्क दिखाई देगा, जो कि नकली नोट पर नहीं दिखेगा। तीसरा तरीका ये है कि जब आप नोट पर बनाए हरा अंक तिरछा करके देखोगे तो ये भी नीला दिखाई देगा, जो कि नकली नोट पर नहीं होगा। चौथा तरीका पहचान का ये है कि जब आप नोटों के इस बॉक्स को तिरछा करके देखोगे तो इस बॉक्स में उतने रुपए अंकों में दिखाई देंगे जितने रुपए का वो नोट होगा। जैसे यहाँ पर 500 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इन 4 तरीकों से आप 100, 200, 500 और 2000 के नोटों की असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ये वीडियो बहुत ही कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए हमें हमारी मेहनत का फल इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर दें और साथ ही इससे भी अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी जरूर दबाएं।